हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो, अब यहाँ दिया गया है वाष्प दाब का अपेक्षिक और नमन का हम लोग राउल्ट के नियम से निकाल ले। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हैं, उस फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए तनु विलयन ये जो था, ठीक है, अवाष्पशील विलय के लिए था। जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं वो था अवाष्पशील विलय के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग तनु विलयन के लिए निकालेंगे। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, N1 तो यहाँ बताया जाता है कि विलय के मोलों की संख्या जो दी गई है, ठीक है, वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में क्या किया गया है, नगण्य बताया जा रहा है, यानी कि बहुत ही कम से कम है। ठीक है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर आपका लगभग N2 हो जाएगा। ठीक है, और N2 जब ये हो जाएगा तो इसी तरीके से इसका जो फार्मूला तब निकल कर आएगा, N1 अपान क्या हो जाएगा, N2। ठीक, और N1 की वैल्यू जो हम लोग निकाले थे अभी शुरू शुरू में, आपको याद होगा, तो ये हुआ था Wm1 तो इसको क्या लिख सकते हैं, Wm1 मल्टीप्लाई M2 अपान W2 के रूप में क्या होगा, ये लिखा जाएगा। ठीक, अब ये आपका तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हुए बनाया गया फार्मूला। ठीक है, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, तो लगभग जिसको कहा जाता है। ठीक है, मैथ में इसको सर्वांग सम बताया जाता है। ये लगभग का चिन्ह है, तो कि लगभग नगण्य है। अगर इसको उसको जोड़ा जाए तो इसके लगभग बराबर में है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका निकल कर आएगा। वही किए हैं, वही। तो ये फार्मूला इसका निकल कर आएगा। ठीक है, विलय के अणुभार की गणना के बारे में। ठीक है, ठीक, अब इसके बारे में समझे। ये भी आपका एक तरीके से राउल्ट के तनु विलयनों पर ही कार्य करेगा। ठीक है, और इसको देखा जाए तो यहाँ दिया गया है विलय के अणुभार की गणना करने के लिए। ठीक है, अणुभार निकालने के लिए यहाँ बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया गया है जो फार्मूला लगा है आपका, शुरू शुरू इस फार्मूले को हम लोग सिद्ध किए हैं, और ये फार्मूला आपका आपेक्षिक और नमन के लिए हम लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें हम लोग प्रयोग क्या किए हैं, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, इन सब चीजों का प्रयोग किया गया। ठीक है, मोलों की संख्या के लिए और नॉर्मलता के लिए प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहली चीज दूसरा इक्वेशन फिर लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया, दूसरा इक्वेशन, और दूसरे और पहले इक्वेशन को एक साथ जब मिलाया गया है
तब ये समीकरण यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपका दिया गया है अवनमन पूरा, ठीक है, जो हम लोग शुरू में इसको पढ़े थे, ठीक है। अवनमन के लिए तो हमने देखा था कि जब किसी मतलब विलय या फिर विलायक के रूप में उसको अलग करना था, अंतर करना था, तो इस तरीके का फार्मूला बनता, लेकिन यहाँ समीकरण 2 से इसको अलग बनाया गया, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो उसका विलय का मतलब शुद्ध विलायक के रूप में लिया गया था शुरू में पी को, उससे इसको क्या किया माइनस, और हम लोग वहां जब देखे तो ऊपर माइनस किया जा रहा था, ठीक। तो इसको एक तरीके से क्या किया गया है, अलग किया गया है, और यहाँ इसको इस तरीके से बनाने के लिए यहाँ इसमें से इसको क्या किया, कॉमन किया गया, ठीक। अब इसका एलसीएम करके निकाला गया, देखिए ध्यान से, जैसे ये दिया गया n प्लस n, ये दिया गया, ठीक है। अब इसको अगर दोनों को अलग अलग काट कर लेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये n अपान n हो जाएगा प्लस स्मॉल n अपान ये हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब ये जो यहाँ पे आएगा तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया, माइनस के रूप में आएगा, इसको ऊपर किया जाएगा, ये p अपान और इस तरीके से कट के भाग। तो यहाँ ये बता रहा है कि जो आपका आपेक्षिक अवनमन दिया गया है, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन दिया और जो नॉर्मलता दी गई है, ठीक है, ये सारे तरीके से उसके फार्मूले के रूप में, और जो हम लोग अणुभार की गणना करेंगे, ठीक है, उसके रूप में सभी क्या है तरीके से बराबर है, जो शुरू में दिया गया है विलेय के अणुभार की गणना के लिए। तो यहाँ बताया जाता है कि अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, इसमें जो नॉर्मलता के दिया गया है, और फिर जो आपका स्मॉल एन दिया गया है, अगर हाँ स्मॉल एन जो इसमें दिया गया है मोलों की संख्या को दिया गया है, और एक जो आप शुरू में n1 पढ़े थे, ठीक है, जैसे n1 और n2 दिया गया था वो आवासशील मोलों की संख्या के लिए था, और जो n2 है वो मोलों की संख्या के लिए दिया गया, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.